हेलो एवरीवन। आज मैं शादी पार्टीज़ में बनने वाले आलू गोभी की सब्ज़ी की बिल्कुल वही रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे। इधर एक छोटे साइज़ के गोभी को इस तरह से मीडियम पीसेज में काट कर और अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे और कुछ देर के लिए छन्नी में ही छोड़ दिए थे ताकि सारे पानी गोभी से निकल जाए, नहीं तो गरम तेल में जाके बहुत तेज़ छींटे उड़ेंगे। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पे इस तरह से लाइट गोल्डन होने तक और सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। छन्नी को तिरछा करते हुए सारे एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए गोभी को हटा लेते हैं। अब सेम इसी तरह से हमें आलूओं को भी फ्राई करनी है। तो यहाँ मैंने 2 आलू को छिलका हटाकर इस तरह से लंबे पतले टुकड़े में काट लिए थे, सेम उसी तरह से जैसे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए करते हैं। और इन्हें भी वॉश करके पानी एक्स्ट्रा सारे हटा चुके हैं ताकि तेल में उड़े नहीं। और इन्हें भी मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई कर लेने हैं। जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक इधर मैंने एक कटोरी में 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी-स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़े से काली मिर्च के पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर और काश्मीरी मिर्च पाउडर को मैंने गर्म पानी डाल के घोल बना लिया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसमें अब 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दिए, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून से थोड़े कम सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर भी डाल दिए हैं। उसे भी मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब आलू को चेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी उसी तरह से छन्नी टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा ऑयल हटाते हुए निकाल लेते हैं। अब ये दोनों फ्राई हो चुके हैं तो सब्ज़ी बनने में बहुत ही कम समय लगने वाला है। पहले मैंने यहाँ 3 से 4 कली लहसुन की, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च को इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर खलबट्टे में डाल दिए हैं और इसको एक दरदरा सा पेस्ट कूट के बना लेते हैं। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने बहुत ही कम ऑयल डाले हैं, जिसमें जीरा, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च डाल दिए और कलर चेंज होते ही उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में कट करके डाल दिए। अब ये घर पे बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ मैं मसाले में बहुत ही कम ऑयल डाल रही हूँ। ऑलरेडी आलू गोभी डीप फ्राइड है, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार से ऑयल कम कर सकते हैं। अब ऑनियन का कलर चेंज हो चुका था तो उसमें कूटे हुए लहसुन अदरक हरी मिर्च वाला पेस्ट डालकर मैंने भून लिए। वो भी जब भून चुके तो उसमें मसाले का ये घोल डालकर इसे भी भून लेते हैं। थोड़ा पानी डाल देंगे, उसी कटोरी में मैंने पानी डाल के थोड़े पानी डाल दिए हैं ताकि मसाले अच्छी तरह से भून सके, जले नहीं। अब यहाँ थोड़ी धनिया की पत्तियाँ डाल दिए हैं मैंने। वो मसाले के साथ भुनने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। अब एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने इस तरह से लंबे पतले टुकड़ों में काट लिए थे, उन्हें भी डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार, सब्जी के अनुसार जितनी चाहिए। और इन्हें कवर करके भूनेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक हमने भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब यहाँ पर हींग डाल देते हैं। हींग को मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाले, जब जीरा डाला था तब नहीं डालना है, क्योंकि तब हींग का फ्लेवर उभर के नहीं आता है, वो डायरेक्ट ऑयल में डालने पर जल जाते हैं। इस तरह से मसाला भूनते टाइम आप डालेंगे तो हींग की एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा था तो यहाँ मैंने ज़रूरत के अनुसार गर्म पानी डाल दिए हैं, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी हमें नहीं चाहिए, ड्राई ही चाहिए। तो बहुत कम पानी डाले हैं ताकि आलू गोभी डालने पर ये अच्छी तरह से बस मिक्स हो जाए। तो अभी ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब फ्राइड आलू गोभी को इसमें डाल देते हैं, जो कि ऑलरेडी कुक्ड है। तो अब इन्हें पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये हल्के हाथों से इन्हें मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। और बस कुछ सेकंड्स के लिए कवर करके लो फ्लेम पर इन्हें छोड़ देंगे ताकि सारे मसाले का फ्लेवर
आलू गोभी में भी चली जाए। अब बचे हुए धनिया की पत्तियों को भी डाल देते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। तो मैंने इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए ढक के और पका लिए थे। अब थोड़े से कसूरी मेथी को इस तरह से ड्राई रोस्ट करके हाथों से मसल के डाल देंगे। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ड्राई रोस्ट करके डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस ये बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें कवर कर देंगे कुछ देर के लिए, सारे फ्लेवर एक दूसरे में समा जाए। और अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। इसे आप किसी भी पूरी, पराठे, चावल सब के साथ खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।